कैसे आप चाह रहे मेरे दोस्तों। आज का वीडियो बहुत बढ़िया शानदार वीडियो होने वाला है। एक बड़े सवाल का जवाब जो मुझसे हर कोई पूछता है, और वो सवाल क्या है कि हॉस्पिटल में कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आप अगर किचन शुरू करना चाहते हैं, अगर मैं किचन शुरू करना चाहता हूं, तो मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी लगानी पड़ेगी। इसी सवाल के लेकर आज आपके जवाब मैं दूंगा आपको, और ये जवाब आप अपने पास ये मेरा वीडियो संभाल के रखेंगे कि हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट कितनी होती है। तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों। एक होती है इन्वेस्टमेंट, यानी कि जहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और एक होती है ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब हम किचन के अंदर जो सेटअप तैयार करते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद एक हमें ऑपरेशनल कॉस्ट चाहिए। तो यहां पर बात कर रहे हैं पहले इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की। हॉस्पिटल 25 बेड से 500 बेड तक का होता है, 1000 बेड भी जाता है, पर 500 बेड की कैटेगरी की बात करेंगे। 25 से 100 बेड के हॉस्पिटल की इन्वेस्टमेंट 100 से 200 में, 200 से 250 में। इंडिया के कोने कोने में अलग अलग इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है। हॉस्पिटल के अंदर कहीं पर ऐसा है कि आपको इक्विपमेंट लगे लगाए मिलते हैं, कहीं पर ऐसा है कि इक्विपमेंट आपको लगाने पड़ते हैं, और कहीं पर ऐसा है कि इक्विपमेंट भी मिलते हैं, क्रॉकरी भी मिलती है, कटलरी भी मिलती है, और जब क्रॉकरी कटलरी मिसिंग होती है तो उसका चार्ज आप देते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक बहुत डीप इंडस्ट्री है। इसके अंदर समझना बहुत जरूरी है जो काम लोग करते हैं इस इंडस्ट्री में, और जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए उसी इंडस्ट्री में है, वो किसी और इंडस्ट्री में काम नहीं करते। और जो इस इंडस्ट्री में करना चाहते हैं उनकी एंट्री करने के लिए कोई भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो इस इंडस्ट्री में समझाए कि भैया मुझे अगर हॉस्पिटल में काम करना है तो मुझे हॉस्पिटल में कैसे एंट्री मिले, कितनी इन्वेस्टमेंट वहां पर होती है, और क्या क्या इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया होते हैं। देखिए, हॉस्पिटल में दो तरीके के बिजनेस होते हैं। पहला बिजनेस होता है कैश एंड कैरी का, यानी कि कैफे का। कैफे होगा जहां पर आपको कैश का होता है, और दूसरा होता है बिलिंग का, यानी किचन जहां पर पेशेंट का खाना जाता है। तो हॉस्पिटल में बिजनेस जो होता है जहां से आपके रेवेन्यू मिलता है, वो आपको पेशेंट को खाना देके मिलता है, अटेंडेंट को खाना देके मिलता है। कैश कैफे की सेल से रेवेन्यू मिलता है, हॉस्पिटल पार्टी इवेंट होती है वहां से आपको रेवेन्यू मिलता है, और स्टाफ की चाय फिक्स होती है, उनका स्नैक्स फिक्स होता है। ये चीजें जहां पर आपको रेवेन्यू होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले पार्ट पे आता है किचन, और दूसरे पार्ट पे आता है कैफे। हो सकता है हॉस्पिटल में दो कैफे हो, एक कियोस्क हो सकता है, एक बड़ा कैफे हो सकता है, एक हो सकता है कैफे का किचन भी हो और एक बड़ा किचन भी हो। तो यहाँ पर क्या है कि जितना बड़ा हॉस्पिटल है क्राइटेरिया बढ़ता चला जाता है। पर बड़े हॉस्पिटल में हिंदुस्तान में हॉस्पिटल की साइड से इन्वेस्टमेंट होती है, जहां पर बड़े बड़े इक्विपमेंट जो होते हैं हॉस्पिटल की साइड से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? अगर 50 लाख 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ टेंडर होता है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। तो आरओआई कैसे निकलेगी? कोई भी पर्सन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो करेगा नहीं, 20 लाख 50 लाख की बड़े हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो टेंडर है वो 2 साल का आपके पास मैक्सिमम 5 साल का है। तो 5 साल में 1 करोड़ के आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आपकी निकल नहीं पाएगी। तो वहां पर क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर बड़े हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल की साइड से होती है। साथ ही साथ जो छोटे हॉस्पिटल हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं 25 से 100 के बेड के हॉस्पिटल या 100 से 200 बेड के हॉस्पिटल, वहां पर क्या है, वहां पर आरओआई निकल जाती है अगर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर कई हॉस्पिटल में 40% 50% तक स्ट्रक्चर बना बनाया मिलता है। बने बनाए में क्या मिलता है? आपको हुड लगी मिलेगी, कुछ इक्विपमेंट मिल जाएंगे, आपको सीटिंग स्पेस मिल जाएगा, कैफेटेरिया का आपको स्ट्रक्चर बना बनाया मिल जाएगा, यानी कि आपने इक्विपमेंट रखने, टेबल चेयर लगानी और आपका कैफे शुरू कुछ ब्रांडिंग करने के साथ में। तो यहाँ पर क्या है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कोई भी फिक्स नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। पर मैं ये जरूर बता दूं आपको, अगर ये कैलकुलेशन आपको एक आइडिया दे देता हूँ रफली। अगर 25 बेड का है और 100 बेड का है तो आप इस तरीके समझिए कि 2.5 से 10 लाख की इन्वेस्टर इसमें होगी। 100 से बेड के से लेकर 250 बेड के इन्वेस्टमेंट 10 से 20 लाख तक की यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अब इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, किचन के पार्ट पे समझ लीजिए। किचन में क्या इन्वेस्टमेंट होगी? किचन में आपके इक्विपमेंट्स हो गए, किचन में आप कटलरी क्रॉकरी, जो पेशेंट की क्रॉकरी है वो हो गई, आपका यूटेंसिल्स हो गए इसके अंदर, और यहाँ पर कुछ आपको ब्रांडिंग के पार्ट पे भी काम करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किचन की साइड से होती है। ठीक है, अब यहाँ कैफे की साइड से होगी। कैफे ऑलमोस्ट बने होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और कुछ एरिया के अंदर आपको टेबल चेयर की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कुछ रिनोवेशन करना होता है छोटा मोटा, और जहां पर आपके डिस्प्ले काउंटर हो गए, बिजी कूलर हो गया, आपकी ग्रिलर मशीन हो गई कैफे के लिए, और जो मोस्टली जो बाहर कैफे हम खोलते हैं वही यहाँ पर सामान चाहिए होता है। तो ये दो पार्ट पे इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, पर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती जितनी कि आप बाहर करते हैं। यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलती है
हॉस्पिटल की साइड से कुछ यहाँ पर हद तक आपको काफी चीजें लगी लगाई मिलती है। बाकी चीजों को जानने के लिए तो आप मेरे साथ मीटिंग कर सकते हैं, और मैं ना जाने कितने ऐसे पूरे इंडिया में जब घूमता हूँ और हॉस्पिटल्स में विजिट करता हूँ, टेंडर जब हम लेते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, बहुत सारे हमारे एसोसिएट पार्टनर है जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत क्या है और इसकी समझ लेते हैं कि अगर आपको पैसा कमाना है तो किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, बात इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, बात इन्वेस्टमेंट के साथ साथ है आपकी रेट कोड क्या कर रहे हैं। अगर आप अच्छी कंपनी है तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट जो होगी वो भी कम होती है। जो छोटे वेंडर है, उन छोटे वेंडर के पास जो हॉस्पिटल्स में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 साल के 3 साल के इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, पर इन्वेस्टमेंट उनकी ज्यादा हो जाती है, जिससे वो आरओआई पूरी करते 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 जब उनका टेंडर खत्म होता है पता लगता है कुछ कमाया नहीं, जो लगाया था वही वापस आया है। मेन कैलकुलेशन है हॉस्पिटल में पेशेंट का रेट कितना कोड करना चाहिए, कितनी नंबर ऑफ सर्विस होनी चाहिए। अब सर्विस किस तरीके से, ये इन्वेस्टमेंट के पार्ट से अटैच है। अगर आपने क्योंकि आरओआई कैसे होगी, अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मानिए अगर 36 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और 36 महीने आपने 10 लाख लगाया, तो 36 महीने को 10 लाख से डिवाइड कर लो, आपकी लमसम 20-25 हजार जो भी होगी एक हर महीने की किस्त निकल आएगी। यानी कि पहले वो तो आपने पूरे करने, अगर आप 25,000 रुपए महीना आपकी आरओआई निकालोगे तो 36 महीने में उसको पहले पूरा करोगे और उसके साथ आप प्रॉफिट भी करोगे, फिर आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी है। तो ये सारी चीजें आपको मेजर करनी पड़ेगी। बिना इस इंडस्ट्री में किसी गुरु के एंट्री मत करिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। हॉस्पिटल में रेट के हिसाब से रेट बनते हैं, क्रॉकरी के ऊपर रेट बनता है, नंबर ऑफ सर्विस के ऊपर रेट बनता है, वॉल्यूम कितना है पेशेंट का उसके ऊपर रेट बनता है, कैफे की सेल कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ है कैफे की, बैक एंड पे है, फ्रंट पे है, कियोस्क में कितनी सेल है, इन सारी की एक स्कोपिंग होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, जो कि हॉस्पिटल में विजिट करके होती है। उसके बाद आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि रेट लेने की, या रेट लेना पेशेंट का फूड का रेट लेने में ही आपकी, क्योंकि सारी चीजें आपकी उसी में से निकलनी है। तो इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है वो हॉस्पिटल में सेम नहीं है। और कहीं अभी मैंने हॉस्पिटल लिया एक जहां पर कटलरी, क्रॉकरी, इक्विपमेंट सभी हॉस्पिटल के थे, हमारी क्या थी, हमारी मैन पावर है और हमारा जो है वेंडर मैनेजमेंट, यानी ग्रोसरी, राशन हो गया, दूध हो गया, मिल्क हो गया, हम ये प्रोवाइड कराते हैं। कई जगह पर हम इक्विपमेंट भी लगाते हैं, कैफे भी खुद बनाते हैं और वहां पर सब कुछ हमारा A to Z हमारा होता है। कई जगह पर 50% का स्ट्रक्चर हमें मिलता है, 50% लगाते हैं। मतलब ये जो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, या आप इस तरीके से आइडिया को समझिए, 25 से 100 बेड के हॉस्पिटल में 7.5 लाख तक के आसपास, 100 से 200 बेड के हॉस्पिटल में 10 से 20 लाख और 200 से 500 बेड के इसमें हॉस्पिटल में 20 से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मोस्टली हो जाएगी आपकी। अच्छी कंपनी के साथ जुड़िए, काम करिए, एक्सपीरियंस जब आपके पास है तभी आप इस इंडस्ट्री में जाइए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कैलकुलेशन जरूरी है। और यही कैलकुलेशन हम अपने पार्टनर्स को बताते हैं, क्योंकि हमें 20 से 25 साल काम करते हो गए, तो हमें पता है कि किस तरीके से क्या रेट कोड करना है, कितनी ऑक्यूपेंसी में कितना रेट कोड करना है। और इसी वजह से आज हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे एसोसिएट पार्टनर पैसा कमा रहे हैं और सक्सेस जर्नी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ ही सालों में हम 45 सिटी में पहुंच गए हैं और हम हॉस्पिटल्स के अंदर सिक्योर कैलकुलेटेड बिजनेस देते हैं। यहाँ पर काम करेंगे तो आपको पेशेंट का खाना बनाना है। अब पेशेंट की कैलकुलेशन है कि 100 पेशेंट है, 25 पेशेंट की खिचड़ी बनानी है, 40 का आपको नॉर्मल डाइट बनानी है, कहीं पर 25 का आपको ये क्या कहते हैं लिक्विड डाइट बनानी है और 10 एनपीओ होते हैं। कई जगह पर ऐसे भी हॉस्पिटल है जहां पर 50 की 50% की सॉफ्ट डाइट होती है, 30 का आपका नॉर्मल डाइट होती है। कैलकुलेशन डिपेंड करते हैं कि मल्टी स्पेशलिटी है, न्यूरो हॉस्पिटल्स है, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, बहुत सारी कैलकुलेशन की जाती है। हर किसी बिजनेस को सीखिए, और जब आदमी किसी बिजनेस को सीखता है और उस चीज से ही वो वहां पर उस चीज में पैसा कमाता है। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट अपनी जगह, एक्सपीरियंस अपनी जगह, इन दोनों को मिला के आप एक इंडस्ट्री में सक्सेसफुल आप उस इंडस्ट्री में होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर अपने लोगों को ये ट्रेन करते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप जो हमारे साथ जुड़ते हैं आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे से नहीं मिलते हैं तो आप मेरे वीडियो देखते रहिए। मेरा चैनल है रेडबिन हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल फूड बिजनेस भी सर्च करेंगे तो वो भी चैनल आ जाएगा, जहां पर मैं हॉस्पिटल से रिलेटेड चीजें डालता रहता हूं कि आप किस तरीके से इस इंडस्ट्री में पैसा कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और सवालों के जवाब मैं आपके लिए देता रहूंगा। आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हॉस्पिटल के लिए जानकारी के लिए, हॉस्पिटल में फूड बिजनेस कैसे करना है, कैफे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच देखने के लिए। मेरा नाम है बॉबी सिंह और बहुत सारे
सिटीज में मैं काम करता हूँ। मेरा ब्रांड है रेडबिन हॉस्पिटैलिटी, जो कि हेल्थ केयर को डिलीवर करता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।